या नरसंहार हत्या। इसका दोषी कौन? इसका दोषी नीतीश कुमार। सरकार गलत है, उनको चाहिए कि इसमें संशोधन करके स्टार्ट करा दे। कि ये जितने मृत्यु हुआ है आज से नहीं हो रहा है। गोपालगंज में खजुरबानी कांड हुआ, मोहम्मदपुर में लोग मरा, आज छपरा में, आज ही से नहीं छपरा में विगत 2 वर्षों से लोग मर रहा है, लगभग 250-300 लोग मरा है। इस सबका जिम्मेदार नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार पे FIR होना चाहिए। बिक रहा है, लोग पी रहा है, लोग पी रहा है, लोग मर रहा है क्योंकि ये बिहार में शराब बंदी है। होम मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार है, इसलिए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मिल कैसे रहा है? शराबबंदी फेलियर है, तब न शराब बिक रहा है। था कि उन्होंने 12 तारीख को 13 तारीख को उन्होंने अल्कोहल लिया था, लोकल दारू लिया था। वो लोग खुद ही बता रहे थे, अल्कोहल की मात्रा से मतलब खुद ही बता रहे थे। मसरख तक पहुंचे हुए हैं विपिन चौबे जी। मेरा 3-4 छोटा सवाल होगा। हाँ बताइए ना। सबसे पहले ये बताइए, हत्या या नरसंहार? हत्या। इसका दोषी कौन? इसका दोषी नीतीश कुमार। जाके मुकदमा करवाइए, नीतीश कुमार पे नामजद FIR करवाइए। हर एक थाने, बिहार के हर एक थाने से मुकदमा होना चाहिए। एक निकम्मा आदमी पटना से बैठ के तानाशाही की तरह तानाशाही रवैया अपना करके अगर कोई नियम लगाता है जो बिहार के हित में नहीं है तो उस पर मुकदमा करिए, क्योंकि दोषी वही है। और इसलिए दोषी हम कह रहे हैं कि ये जितने मृत्यु हुआ है आज से नहीं हो रहा है। गोपालगंज में खजुरबानी कांड हुआ, मोहम्मदपुर में लोग मरा, आज छपरा में, आज ही से नहीं छपरा में विगत 2 वर्षों से लोग मर रहा है, लगभग 250-300 लोग मरा है। इस सबका जिम्मेदार नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार पे FIR होना चाहिए। कल विधानसभा में जब उनसे सवाल किया गया तो बहुत ठहाके लगा रहे थे। ठहाके लगाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं या काम करने के लिए? एक बार और बोले थे, एक बयान दिए थे कि जो पिएगा वो मरेगा। आप भी पीते हैं, कब दारू पी का आप भी मर जाइए, हम तो यही चाहते हैं। गांजा सिर्फ मत पीजिए, आप भी दारू पीजिए, आपको पता चलेगा। अब एक बात बताइए कि अगर हम बिहार में हैं, अगर बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में जाके पी सकते हैं, वो लीगल है, लेकिन वही हम 10 कदम इधर आएंगे तो हमको जेल हो जाएगा। ये नियम है क्या कहीं का? अगर करवाना है तो आप पूरा भारत में बंद करवाइए, नहीं तो चालू करवाइए। ये ढकोसला और ढोंग नहीं होने देंगे, इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि ये नीतीश कुमार ही हर दरवाजे पे दारू बेचवा रहा है। नीतीश कुमार ही हर लड़कों को मोटिवेट किया है कि झोला उठाओ और 4 को फूल डालो और ले जाकर डिलीवरी करते रहो। ये बर्बाद करने का सुयोजित ढंग है। इसका आप लोग भी विरोध करिए, हम भी करेंगे। अच्छा, दारू पहले चल रहा था, दारू की बिक्री हो रही थी, तब कोई नहीं मरता था। हाँ। आज दारू बंदी हो गया है और सारे लोग मर रहे हैं। पुलिस वाले बेचवा रहे हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि महुआ मीठा है वो दारू है। वो पुलिस वाले ही बेचवा रहे हैं। इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। पुलिस वालों का एक कांटेक्ट नंबर है, अगर हम एक आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि जितने अधिकारी हैं मसरख छपरा में, सबका मोबाइल का डिटेल चेक किया जाए। अगर ना सब के सब दोषी मिल गए तो नाम बदल देंगे। कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से नाम बदल देंगे अगर सब के सब दोषी नहीं मिले तो। मिशन 60 दिन तेजस्वी यादव चालू की है। मिशन 60 दिन, 60 दिन में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हो जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं छपरा शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर होती है, जहाँ सामूहिक नरसंहार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग मरा हुआ है और इसका दोषी कोई और है। तो सामूहिक नरसंहार हो और इस प्रकार से बड़े संख्या में लोग बीमार हो, वो यहाँ से छपरा कैसे जाएंगे? मिशन 60 दिन का मतलब आप समझ लीजिए कि सदर अस्पताल और किसी भी अस्पताल को सुधारने का नहीं है। मिशन 60 दिन यही है कि 60 जगह से हर रोज 60 गो आदमी मरेगा और मारा जाएगा, यही है मिशन 60। मिशन 60 का मतलब ये नहीं है कि सदर अस्पताल को हम सुधारेंगे। मिशन 60 का यही मतलब है कि 60 गो गाँव से 60 गो लोग रोज मरेगा, और यही प्लानिंग करके तेजस्वी यादव बैठा है। अभी तक अगर ये बात अगर मेरी सही नहीं है तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए हैं देखने की मसरख का सामुदायिक अस्पताल कैसा है? क्यों नहीं गया है तेजस्वी यादव की सदर अस्पताल छपरा का सही है? काहे ढकोसला करने जाते हैं सिर्फ PMCH में? क्यों? इतना बड़ा घटना घटित हो गया। पक्ष विपक्ष दोनों इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि दोनों कभी इसके साथ ब्याह हो जाता है, कभी इसके साथ तलाक होकर उसके साथ ब्याह हो जाता है। ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का नहीं, हम भी कह रहे हैं। जब भाजपा में गठबंधन था तो खजुरबानी कांड हुआ था। जब भाजपा से गठबंधन था तो मोहम्मदपुर में लोग मरे थे। आज तेजस्वी से मिले हैं तो वो लोग मर रहा है। इसका जिम्मेदार बिहार का हर वो नेता है जो सिर्फ ढकोसला कर रहा है, सिर्फ वोट बैंक तैयार कर रहा है। कोई आम नागरिक दोषी नहीं है भाई, इसमें सब नेता दोषी है। सब जो पटना में रेशमी रजाई में लिपटा है सब। एक चीज बताइएगा, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना फेल हो गया, बिहार में शराबबंदी फेल हो गया, दहेज प्रथा पे किए वो भी फेल हो गया, क्या कहेंगे आप? ये सब देखिए, एगो यात्रा भी किए थे, बिहार सुधार यात्रा, और इसी के लिए किए थे बिहार सुधार यात्रा
कि हम जा के लोगों को जागरूक करेंगे कि शराब मत पीजिए और दहेज मत लीजिए। अरे महाराज आप और बढ़ गया। उसके बाद और वो मना कहाँ किए हैं, वो ढकोसला किए हैं, लोगों को प्रेरित किए हैं कि भाई तो लोगिन और ही करो लोगिन, लोग का मुआवा लोगिन, अब उसी पे राजनीति किया जाएगा और बैठा जाएगा कुर्सी पे, एकदम मौज किया जाएगा। छोटा सा सवाल जी, गोपालगंज से चलकर आप यहाँ तक आ गए, स्थानीय नेता लोग कहाँ हैं? स्थानीय नेता का हम नहीं बता सकते हैं कहाँ है। इस समय ठंडी चल रहा है, गर्मी रहता तो एसी में लिपटे होते, अगर ठंडी है तो रजाई में लिपटे हैं, नहीं आएंगे देखने। और नेता कोई नहीं है, सब व्यवसायी है। सब चुनाव के वक्त 5 करोड़ लेकर पटना पहुंच जाना और टिकट लेकर के आके चुनाव जीत जाना, उसको नेता नहीं कहेंगे। सबका सब व्यवसायी है और बिहार के राजनीति को व्यवसाय बना दिया है सब। कोई यहाँ नेता नहीं है, इस बात को समझिए। अभी आप इस घटना के बाद से प्रशासन से और यहाँ के राजनेता जो है उनसे क्या कहना? राजनेता से ये कहेंगे कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं A to Z, मतलब एक नॉर्मल से हवलदार से लेकर के SP तक का मोबाइल चेक करिए और उसको निलंबित तुरंत करिए, उस पर जांच बैठा के। और प्रशासन से ये कहेंगे कि जितने भी आम जनता मरी है उससे आप जा करके अगर वास्तविकता में अगर प्रशासन का रोल निभाना है तो आम जनता से, उसके परिजन से जाके पूछिए कि वो आदमी दारू कहाँ से पिया है, और जो दारू एक्चुअली में जो दारू बेचा है उसको पकड़िए, ना कि किसी गरीब को आप अपने कुर्सी और अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी गरीब को प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? ये थे हमारे साथ गोपालगंज से चल के आए विपुल चौबे जी। विपुल चौबे जी जो युवा लीडरशिप ले जाने जाते हैं, युवाओं के लिए बात रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहे बात बिहार का हो चाहे बात दिल्ली का हो। बताइएगा पुष्पा जी, शराब से इतने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आवाज़ उठाने की आवाज़ है और बहुत मशरक़ के लिए बहुत मतलब एक दर्दनीय जो मौत होती है, दुख भरी। मतलब जब हम गए कल अपने एरिया में, यहाँ पे अभी हम पूर्व जिला पार्षद थे, उप मुख्य पार्षद के रूप में खड़े हैं, तो जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ से लाश आ रही है। पहले सबसे पहले सामुदायिक केंद्र पे गए हम, वहाँ जो स्थिति था, कुछ लोग डर के मारे, मतलब नहीं होता है कि शराब पी रखे हैं तो इसको डर के मारे जला दिए, लेकिन जो लाशें लगातार आ रही हैं, एम्बुलेंस से जा रही हैं, अभी हम कह नहीं सकते कि कितना मृत्यु अभी है। भगवान से दुआ करते हैं कि जो भी अभी जिनका इलाज चल रहा है, भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करें। और बहुत ही जिस परिवार के पास हम जा रहे हैं उनका आंसू हमसे पोंछा नहीं जा रहा है। जो महिलाओं का दर्द है, छोटे छोटे बच्चे जिनके पति नहीं हैं, जिनके माँ बाप हैं सामने लेकिन बेटा उनके सामने चला गया, वो दर्द देख के मुझे जो लग रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि खासकर बहुत सारे गरीब लोगों की मौत हुई है। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जो गरीब लोग की मौत हुई है उन्हें मुआवजा मिले, उन्हें परिवार में नौकरी भी मिले। मेरा इसमें दोषी किनको मानती हैं? देखिए, दोषी तो सब लोग आ जाते हैं ना। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो शराबबंदी का नियम लगाए हैं, कानून लगाए हैं, लेकिन वो विफल है। मतलब है कि हर जगह आप देखिए कि कहने को तो शराब नहीं बेचना है, नहीं देखना है, लेकिन हर जगह वो आपको देखने को मिलेगा। पुष्पा जी, आप एक महिला हैं। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को देखकर इस कानून को लागू किया। जी बिल्कुल। आज जो ये महिलाएं जिनका सुहाग उजड़ रहा है, जी जी बिल्कुल, जिनके बच्चे मर रहे हैं उनकी आंखों के सामने, जी क्या ये महिला उनको दिखाई नहीं देती क्या? जी बिल्कुल। ये तो अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को देख के ये काम किया, वो तो रोक रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लोगों द्वारा मिलजुल के ये काम किया जा रहा है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं बताइए आप? शराबबंदी से पूर्व जिस समय शराब चल रही थी, जी जी, उस समय ज्यादा लोग घर से बेघर थे, या घर में कलह नहीं थी, परेशानी नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, या अब बंदी होने के बाद? देखिए, कई बार ये जो शराबबंदी का जो आया था, बहुत सारा हम लोग काम किए थे इसमें, तो उस समय जो महिलाओं का खुशी था, हम भी घर घर जाते थे, बहुत सारा लोग खुश थे कि नहीं शराब को बंद किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बंद करने से और ज़्यादा मतलब इसका चोरी छुपे जो काम होता था वो और उभर के आ गया। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जहरीली शराब, ये जो जहरीली शराब से जो मौत हुई है वो बेचना बंद कर दे, वो लाना बंद कर दे, तो आज इतने सारे जो मौत के घाट जो लोग उतरे हैं, जो माताएं बेघर हुई हैं अपने बेटे से, जो पत्नी अपना पति खोई है, उस दर्द को हम कम नहीं कर सकते हैं, उसको ला भी नहीं सकते हैं, लेकिन मांग कर तो कर सकते हैं ना सरकार से कि जो दर्दनाक मौत हुई है जहरीली शराब के वजह से हुई है,
उसके लिए उनके परिवार के बारे में उनको लाभ मिलना चाहिए, परिवार में नौकरी मिलना चाहिए, उनको सुख सुविधा मिलना चाहिए। क्योंकि ये बहुत दर्दनाक मौत, हमको लगता है कि गंडामन में जो बच्चों का जो मृत बच्चों का 23 बच्चों का मौत हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा उसी तरह की घटना समझिए कि दिल दहला देने वाली घटना आज हमारे मशरक क्षेत्र में हुई है। तो ये हम लोग के लिए बहुत दुख। कल तो हम दिन भर खाए पिए नहीं, सभी लोग के घर में जाके सभी लोगों को सांत्वना दिए, उनको ढाढ़स बधाए कि नहीं आपको अच्छे से अपने परिवार को देखना है, भगवान आपको शक्ति दे, अपार शक्ति दे कि आप इस दुख की घड़ी में आप अपने परिवार को संभाल सकें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। पूर्व में हम जिला पार्षद थे, अभी हम उप मुख्य पार्षद के रूप में यहाँ मशरक से खड़े हुए हैं। RS न्यूज़ 24 और मैं हूँ रंजीत। पुष्पा जी मिली हैं और पुष्पा जी से हम जानना चाहेंगे कि इस शराब के कारण मौतें जो हुई है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया इनकी है, क्या कहेंगी मैडम? देखिए, उसके प्रति प्रतिक्रिया हम पहले भी कह चुके हैं। अभी ये जो घटना है मशरक के लिए मतलब समझिए कि सबसे दर्दनाक घटना और दयनीय दुख भरी दास्तां, जिसको एक एक परिवार के सामने जब जा रहे हैं उनके चीख जो चिल्लाने की जो आवाज़ें आ रही हैं। लगभग कितनी मौतें हो सकती हैं? देखिए, अभी तो खुल के लोग बता नहीं पा रहे। हमको तो लगता है कि 50 कैंपेनिंग की है। जी बिल्कुल, लगभग हमको लगता है कि 50 से ऊपर ही जा रहा है। अभी कितने लोग प्रभावित भी हैं? कितने लोग प्रभावित हैं जो कि इलाज के लिए कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लोग छुपे हुए भी हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो छुपे हैं, जी बिल्कुल जी, जो छुपे हैं वो अपने जीवन के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे और सूचना दे, अच्छे लोगों से संपर्क करके मिले और अपना इलाज कराएं। हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके परिवार को देखने के लिए कौन रहेगा? आपके बच्चे जो रोएंगे कि मेरे पापा कहाँ गए, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अभी मैं मशरक के गोपालबाड़ी में प्रस्तुत हुआ हूँ और यहाँ पर कल जहरीली शराब पीने से मौतें हो गई हैं, जिनका दाह संस्कार के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, आइए उनसे हम पूछते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि ये जो मौतें हो रही है इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है और शराब बेचने वाला है लेकिन इसमें विरोधाभास है। यदि प्रशासन ठीक रहती तो बेचे वाला नहीं बेचता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्रशासन नहीं जानती थी कि शराब बिक रहा है? वो तो जान रही है, पैसा लेती है। प्रशासन पैसा ले रहा है, वो तो जान रहा है। अच्छा, यहाँ के ग्रामीण कहाँ थे? इसका शिकायत ग्रामीण नहीं किए थे? करता है लोग, तो जहाँ गिव एंड टेक की बात है, लेने और देने की बात है, वहाँ ग्रामीण लोगों की कौन सी बात होगी? वो पैसा लेता है, बेचवाता है, तो क्या करेगा ग्रामीण? लगभग कितने मौतें हुई हैं यहाँ पर? अभी ऑन रिकॉर्ड 50 आदमी यहाँ से रेफर होकर गया छपरा, पटना, और 100 से ऊपर लोग देहात में मर गए हैं, जिसमें लोग जला दिया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी यहाँ पर जल रहा है। अभी आज यहाँ कितनी लाशें जल रही हैं? अभी तो हम जहाँ खड़े हैं माने वहाँ 3 जल रहा है, मेरे टोला में 3, ऐसे हर एक टोला में जल रहा है। 5 किलोमीटर का रेडियस में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां 5 लाश नहीं जलता हो अभी। अच्छा, अभी इस सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि जैसे हो इसको खोलवा दिया जाए, इसको बंद। अच्छा, पहले खुला था तब लोग ज्यादा मरते थे या आज पाबंदी है? पहले तो लोग मरता ही नहीं था। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि पहले हिंसा होता था, शराब पीने से घर में कलह होती थी, आज वो चीज नहीं हो रहा है शराबबंदी से। अच्छा, मान लीजिए सत्य है ये? एक मिनट बाबू, कितना सत्य है? थोड़ा सा कलह किसी गांव में किसी घर में हो, उससे कोई मेरे समाज को नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हो तो वो ठीक, लेकिन सामूहिक रूप में ये नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये कितनी बार पुनरावृत्ति हो चुकी है? कभी यहाँ सुना जाता है कि शराब से 8 लोग 10 लोग मरे, अभी मकेर वगैरह में मिला था, उसके बाद भी क्या कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन कमज़ोर हो रहा है? आखिर एक बार ये घटना या दुर्घटना होती है तो सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन वो सतर्कता नहीं दिखी है। क्या कहना चाहेंगे? उस सतर्क नहीं होगा मुख्यमंत्री, उस सरकार नियम बना दिया है, नीतीश जी नियम बना दिए हैं कि शराब को बंद किया जाए। वो खोलने के मूड में नहीं है, चाहे उसको जितना घाटा लग जाए, जितना लोग मर जाए उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि हम जो कह दिए हैं वही हो,
हम जो कह दिए हैं वही हो, हम किसी की बात नहीं कहिए रहा है। उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया? अभी आप अपने अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे शराब के खिलाफ? अपील करना चाहेंगे, हम घर घर घूमेंगे और कहेंगे कि शराब मत पियो। दूसरा हम क्या करेंगे, जागरूकता लाएंगे हर एक गांव में, पूरे क्षेत्र में कि भाई शराब मत पियो, तो इससे बर्बादी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ सिंह है जी। मैं एक्स प्रिंसिपल हूँ 10+2 का। कि जब 10 दिन तक फिर हम गाँव रहिएगा, फिर शांत जगह चलता है। का नाम हो रहा है? और सर किस अच्छा, ऐसा घटना कितना लोग देख चुकी? क्या तरह घटना ही अब होता है, ऐसा घटना ना होता लखो एगो भोरे हो जल धर्मा सत्य लेके बाद ना होता लखो तो बोले वाले जेल तो दूसरा बात बाकी हो कि तो है लाशी या सब सुनाई पड़ता है। अच्छा, तो क्या मतलब आपका मानना है कि 10 दिन तक ये हाफ गाफ चलेगा? उसके बाद सरकार फिर एक बार जो काम बा सरकार के करो ये बरता लोग करबे करी अपन माने 10 दिन शराब बंद रही, फिर अच्छा रावण लड़ी का करता रोकला से रोका जाता है घड़ी कुछ ना कोई की रोकला से कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं RS News 24। RS News 24 में आपका स्वागत है। मैं मसरख के PSC में पहुंचा हूं और देखिए वैसा कोई विशेष दिक्कत तो नहीं हुआ। पेशेंट जितने भी लोग आ रहे थे 12 तारीख की रात में शाम में जितने लोग जो दारू पिए थे उसमें से बहुत लोग जो मरे कल और परसों जो लोग दारू पिए थे। अब आज सुबह में मीडिया में बहुत सारा पेपर में आया कि दर्जनों लोग की डेथ हुई, कहीं कहीं मीडिया में आया कि 27 लोग मरे और उस कारण से लोगों में दहशत था और डर था। इस कारण से लोग अस्पताल की तरफ भाग रहे थे। यहाँ सुबह से जितने भी पेशेंट आए हमने उन लोगों का सारा टेस्ट वगैरह भी कराया और देखा उसमें जो लक्षण थे वैसा कुछ खास था नहीं। ठीक है, हाँ अंदर से उनका किसी का तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, लेकिन जो उनका कंडीशन था ना तो उनका सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल गिरा था और बाकी जितने लोगों का था हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। कुछ लोगों की कंडीशन जिसमें कि लगा कि थोड़ा सा हो सकता है कुछ मिसहैपनिंग हो सकता है तो उसको हम लोगों ने रेफ़र कर दिया। तो 2 ही लोग रेफ़र हुए यहाँ सुबह से छपरा के लिए, बाकी सब लोग यहाँ पे 4-5 घंटे स्टेबल रहे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्चार्ज। सर एक सवाल एक चीज़ बताइएगा कि आपने बोला कल जो है यहाँ से लगभग कितने पेशेंट को रेफर किया गया? नहीं, कल का तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं डॉक्टर वीरेश कुमार रेफरल अस्पताल मढ़ौरा से प्रतिनियुक्त होकर के यहाँ पे आज से आया हूँ। अच्छा, सर आपने एक बात बोला कि तो मीडिया में खबर चली कि लगभग 20 लोग 25 लोग 27 लोग पेपर में। हाँ सर, आप चूंकि मढ़ौरा से आप आज आपका आज यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है तो आप इस विषय पर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ डेटा होगा आपको क्या लगता है यहाँ से कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है? यहाँ पे अस्पताल में जैसा सुनने में आ रहा है कि 4 लोग शायद पिछले 2 दिन में शायद 4 लोगों की डेथ हुई है और बाकी लोगों को तो रेफ़र कर दिया गया था। कितने लोगों से रेफ़र किया गया, कोई डेटा? नहीं, वो तो प्रभारी महोदय बताएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो 4 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। अच्छा, आपको किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा ट्रीटमेंट के दौरान? आपके पास किन चीज़ों की कमी थी जिसके कारण आप ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए? कमी किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में सारा जांच का व्यवस्था है, मेडिसिन सारा अवेलेबल है। ठीक है, परिजनों का आरोप है, जब हम परिजन के पास अभी गए थे परिजनों का आरोप था कि हम एक नीडल भी स्वयं खरीद के ला रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या दिक्कत है? आप देखें ना, यहाँ पे सारा नीडल से लेकर के हर कुछ हम लोग खुद ही यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे तो IV लाइन लगाना हो चाहे कुछ भी। यहाँ सारा दवा। और बताइएगा कि आज सुबह से कितने पेशेंट क्योर हो गए हैं, मतलब यहाँ से स्वस्थ होके गए हैं? अभी जितने लोग आए थे उसमें से मोर देन 80% 70% तो डिस्चार्ज हो गए यहाँ पे। ठीक है, और अभी 2-3 लोग हैं वो भी ठीक ठाक है, स्टेबल हैं, वो लोग भी चले जाएंगे। सुबह से जब फर्स्ट आवर में जब आप यहाँ आए तो कितने लोग यहाँ पर मतलब कि ऑन बेड थे? यहाँ पे लगभग 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे, जिसमें 80% लोग चले गए। और कितने लोग बता रहे हैं यहाँ से? 2 लोगों को रेफ़र किया गया था। अभी सर एज ए डॉक्टर है कितने लोग अभी फिलहाल मुस्तैद हैं? नहीं, देखिए मढ़ौरा से हम लोग 2 डॉक्टर यहाँ पे हैं और यहाँ भी पहले से भी 7-8 डॉक्टर लोग हैं और भी। हाँ, हम लोग तो प्रतिनियुक्ति पे आए हैं यहाँ पे व्यवस्था संभालने के लिए, क्योंकि था कि न्यूज़ में आया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होने वाला है, काफ़ी लोग दारू से पी करके यहाँ पे इस तरह से डरे हुए हैं तो आ रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब जो अनुमान था उस लेवल से यहाँ घटना नहीं घटित हुई है?
नहीं, आज यहाँ पे अस्पताल में जितने पेशेंट लोग आए हैं, ठीक है, आज तो वो लोग आए हैं जो डर के आए हैं। हाँ, परंतु डर करके आए जिन्होंने पिया था, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, और डर के दहशत के कारण। ना अच्छा, अभी जांच में क्या मतलब ये जितनी जो डेथ हुई है या जितने जो पेशेंट आए हैं उनमें क्या अल्कोहल की मात्रा पाई गई है? ये वो लोग देखिए, जितने लोग आए उनसे लैब में पता चला होगा कि नहीं, अल्कोहल उनके अंदर है, ऐसा कुछ है? जो लोग आए, पेशेंट का हिस्ट्री था कि उन्होंने 12 तारीख को 13 तारीख को उन्होंने अल्कोहल लिया था, लोकल दारू लिया था। वो लोग खुद ही बता रहे थे, अल्कोहल की मात्रा से मतलब खुद ही बता रहे थे। लेकिन जो कंडीशन था उन लोग का, कुछ लोग तनाव के कारण बीपी तो 220 से भी ऊपर बढ़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये दौर जो गुजरा है वो बिल्कुल दारू की वजह से है। हाँ, ये आप निश्चित करते हैं। अगर इस प्रकार की महामारी विगत दिनों मतलब कुछ वर्षों पीछे जाए हम, तो मशरक में एक और घटना घटित हुई थी, गंडामन कांड। शायद आप अगर सुने हो तो आपको जानकारी होगा। क्या आपको लगता है कि उससे बुरा दौर था या अच्छा दौर था? ये अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बुरा है, घटना घटित हुई है, लोग कैजुअलिटी हुई है, लोग का देहांत हुआ है, तो अच्छा तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर पार्लर और दोनों को आंका जाए तो दोनों में कौन बेहतर था, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा मुहैया? पिछले बार की घटना को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बार की जो घटना है, तो इसमें प्रशासन ने या जो त्वरित कार्रवाई की, जैसे ही न्यूज़ आया हर जगह से। यहाँ तो पहले से डॉक्टर लोग थे ही, इसके बावजूद आसपास के अस्पतालों से, जैसे हमारे ही रेफरल अस्पताल से 2 चिकित्सकों को यहाँ तुरंत पद नियुक्ति किया गया। हम लोग तुरंत यहाँ पे आए और व्यवस्था में सहयोग किए। एक सवाल और है आपके रेफरल अस्पताल को, जैसा कि यहाँ से मरीज जो जा रहे थे छपरा, उनका कहना था कि वो रेफरल अस्पताल इसलिए है कि वहाँ जाने के बाद सिर्फ रेफर किया जाता है। कहाँ पे? ऐसा क्यों? यहाँ पे नहीं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। CHC में जहाँ पे भी अगर मान लिया किसी पेशेंट का सांस में दिक्कत हो रहा है, उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, ICU की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ICU का व्यवस्था तो वहाँ पे सदर अस्पताल छपरा में है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ रेफ़र किया जाएगा, है ना। सर का साफ तौर पर कहना है बहुत दुखी परिवार है। जिनकी मौत हुई है, क्या नाम है उनका? अजय गिरी। कब से शराब पीते थे? वो बहुत दिन से पीते थे। गांव में धड़ल्ले से शराब बिकती है। हाँ। आप लोग कभी विरोध नहीं किया? अपने पति को बताया नहीं कि शराब नहीं पीना चाहिए? बताए थे तो नहीं मानते थे। आज उनका साया सर से हट गया। बच्चा जो है इतना छोटा, वो बच्चा जो है। कैसे पोसाएगा मेरा बच्चा? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा है, एक लड़के है, एक लड़की है। सबसे बड़ा कितने साल का है? एगो 10 साल के, 10 साल के बच्चे। हाँ। अब आगे आप लोगों का जीवन सहारा कैसे होगा? बच्चा है, कैसे करूँगा मैं तो समझ में नहीं आता। अच्छा, सदर अस्पताल में कल आप थी। हाँ। इलाज के दौरान हम लोग वहाँ पे आपको देखे थे। हाँ। अस्पताल में कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिली या फिर आपके साथ कैसा व्यवहार था सदर अस्पताल की? अच्छा है। व्यवहार कैसे किया गया आपके साथ? ठीक है, मेरा बच्चा है ना, वो सब जानता है। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद है। बिहार की सरकार जो है शराब बंद की हुई है। शराब बंद इसलिए हुआ है कि महिलाओं को दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी शराब मिल रहा है, तो सरकार को क्या कुछ कहिएगा? मैं क्या कहूँ, बंद करने के लिए कहूँ। हाँ। कैसे मौत हो गई इनकी? कहा जाने बबू, कैसे बैल पी के कहा जाने का। शराब पिए हुए थे? हाँ, कहाँ मिलता है शराब? कहा जाने पता नहीं। के क्षेत्र में ना मिलता होगा। अरे निया लोग बेचते बा, हमने क्या कही। आप लोग मना नहीं किए थे? मना करे तो ना मनी है, हम क्या करी। आप कौन थे? आप कौन हैं जो डेथ कर गए? उनके कौन है? बेटा हमारा। अच्छा, आप उनकी माँ हैं? कितने बेटे हैं आपके? 5 जना रोला है, 2 जना उड़ा गए। कितने नंबर पर थे? 4 नंबर।
एक बात बताइए, यह जो घटना घटित हुआ था आपके अंकल है, अंकल है, अंकल है, किस प्रकार से घटना घटित हुआ था? वही जहरीला शराब पिए थे। प्रशासन का कहना है कि ये शराब नहीं था, इन लोग का तबीयत खराब होने से। नहीं, ये शराब पीने से हुआ है। ठंडा लगने की वजह से वो लोग बताया नहीं, ठंडा नहीं लगने से नहीं, कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं था। कुछ किस नहीं प्रकार का सिम्टम्स था इनको, क्या बाद में मतलब किस प्रकार की तकलीफें आ रही थी? वही धुंधलापन दिख रहा था आँख से और उल्टी नहीं बंद हो रहा था। अच्छा, उल्टी बंद नहीं हो रहा था, आँख से धुंधला दिख रहा था, अब बेचैनी था, बेचैनी बढ़ गया था। तो कब लेके गए आप? वही सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे लगा मसरख। अच्छा, यहाँ का वहाँ से रेफर किए। मसरख स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? अब मिली, इमरजेंसी में डॉक्टर लोग थे? हाँ, सब ट्रीटमेंट किए थे? हाँ, किए थे। और वहाँ सदर में गए तो क्या हुआ? वहाँ पर भी ट्रीटमेंट हुआ था, हाँ, चला था। कितने देर बाद इनकी मृत्यु हो गई? वही सदर में ले जाने के बाद 1 घंटा बाद हो गया। 1 घंटा बाद। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमार गिरी। एक चीज बताइए, बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। बंद हो रही तो फिर ये बिकता थोड़ी ना, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, शराब बंद है तो मिल कहाँ रहा है? वही तो नाम के लिए बंद है, सब जगह बिक रहा है। आप किसको दोषी मान रहे हैं? अभी नीतीश जी को दोषी मान रहे हैं। मुख्यमंत्री का दोष है। नमस्कार, मैं हूँ नजीत और आज अभी मैं मसरख के बहरौली गांव में पहुंचा हूं, जहां पर जहरीली शराब पीने से अनिल ठाकुर जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। आइए बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। चाची, कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई? कौन थे वो? आपके बेटा थे? हाँ। क्या नाम था उनका? अनिल ठाकुर। अनिल ठाकुर, एक ही बेटा था। क्या करते थे वो? क्या काम क्या करते थे? अच्छा, सैलून दाढ़ी वगैरह बनाने का काम करते थे। अच्छा, आइए हम बात करते हैं, उनकी पत्नी भी हैं मौजूद। क्या नाम हुआ आपका? अनिल ठाकुर। नहीं, आपका नाम क्या हुआ? मैना देवी। माला देवी। मैना देवी। अच्छा, क्या करते थे वो? हजामत बनाते थे। हजामत बनाते थे। अच्छा, कितने दिनों से वो पीते थे? देर से नहीं, कल वो दिन पियत ना रहनी है। दारू नहीं पीते थे? गए नहीं, वो दिन पिए में पियाटी में पीने नहीं, पिया देने लोग। अच्छा, यहाँ लोकल में ही कहीं गए होंगे? मिलता होगा दारू, तभी ना गए थे पीने? नाहर पर दुकान का ही है ना। अच्छा, नाहर पे दुकान है, वहीं से सब पी के आई है। अच्छा, वहीं से पी करके आए। और आने के बाद क्या हुआ उनको? आने के बाद सो गए, उल्टी हुआ। अच्छा, सो गए, उसके बाद उल्टी होने लगा? उल्टी होने लगा, दवा डॉक्टर बुलाइए, बुला के दवा वो ये सुई दिया ये। अच्छा, सो गई। सुई वगैरह दिलाने के बाद वो सो गए? सो गई बस। फिर खाना ना खा के फिर सुतले रह गए नहीं। अच्छा, खाना वाना खा के सोए तो सोए रह गए। कितने बच्चे? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4? सबसे बड़ा कितने साल का है? वो 40 साल के गाना ही रहे। आइए हम बात करते हैं, कहा कि ये अभी बोलने के वो कौन थे आपके पिता से? तो क्या पहले भी दारू पीते थे क्या वो? नहीं, पहले वो कभी कभी मतलब 2-4 कभी ओकेजनली पीते थे। हाँ, वो नहीं जो हमेशा पीने वाला। अच्छा, ये दारू इधर लोकल में मिलता होगा तभी तो वो पिए ना? जी, मिलता है। अच्छा, तो अभी आप कितने भाई हैं? 4 भाई। आप क्या करते हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। क्या करते क्या है? घर पे ही रहते हैं। बाहर में? जी, अभी घर पे आए हैं दिवाली के समय से। अच्छा, तो अब एक चीज़ बताइए कि आपके पिताजी का साया जो है आपके सर से उठ गया। जी, उठ गया। और शराब, जानते थे आप लोग कि शराब एक सबसे बड़ा है ना हानिकारक चीज़ है, उसके बावजूद आप लोग रोके नहीं अपने पिता को? पिता को रोकते थे। अच्छा, बोलते वो थे? क्या कभी साथ संग जैसा होता नहीं है, ऐसा ही गए तो नाहर पे हमारा दुकान है, सैलून दुकान। अच्छा, उनकी मृत्यु के बाद आप लोग ना ही पोस्टमार्टम कराए और ना ही हॉस्पिटल ले गए, क्या कारण था? मतलब क्या कहा गया? कोई कहा आप लोगों से कि हाँ ऐसा नहीं करना? जी, बोले कि वो फंस जाएंगे आप लोग लाश को। कौन बताया लोग? ओ इसे चौकीदार यहाँ के बताया? चौकीदार बोले? कह रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा, ऐसा क्यों? कहने का मतलब कि शराब पूर्ण बंदी है। नीतीश जी कह रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, कि हम बंद किए हैं तो पीते क्यों हैं? अभी समाचार में हम उनका स्टेटमेंट सुने हैं कि जो पिएगा मरेगा। अच्छा, तो जो पिएगा मरेगा वो सिर्फ बिहार में ही मरेगा या अदर स्टेट में भी मरेगा? वो तो कह रहे हैं अदर स्टेट में भी मौत हो रही है दारू पीने से। अदर स्टेट में कितने मौतें हो रही है? नहीं हो रहा है, यहाँ जो है अभी होलसेल में मौत हुआ है और जगह खुचरा में होता था।
किलो से 100 ग्राम अभी पसेरी में हो रहा है यहाँ। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार हम भी हैं और प्रशासन भी है। ये शराब जो मिल रही है, आखिर प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है, तभी तो शराब जी जी मिल जी, रही है। प्रशासन की गलती है। जब उनका काबू इस पे नहीं है तो ऐसा कानून क्यों लाते हैं? हाँ जी, उनको चाहिए कि इसमें संशोधन। सरकार गलत नहीं है, सरकार गलत है, उनको चाहिए कि इसमें संशोधन करके स्टार्ट करा दें, ताकि लोग या पूर्ण रूप से तो कब बंद हो नहीं होगा, बंद किए नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ भुगतने को दिखने को मिल रहा है, नहीं होगा पूर्ण रूप से कब बंद। आपका मानना है कि पूर्ण रूप से ये अगर बंद करना चाहे तो बंद हो जाए? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बंद हुआ है, नहीं हुआ है, ना होगा। और उसी का नतीजा भी तो आपको देखने को मिल रहा है। इसके पूर्व में भी हुआ था। अगर प्रशासन चाहती तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था। जी जी, क्योंकि इसके पहले मकेर में भी ये हादसा हो चुकी थी। हाँ हाँ, बस हो गया। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, प्रशासन जो कल से अलर्ट है, 84 आदमी को कितने दिनों तक अलर्ट चलेगा आपको नहीं लग रहा है? 2 से 3 दिन, तो फिर उसके बाद सबको हाँ हाँ फिर वही होना है, लिप पोत कर सब बराबर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार तो विफल है। हाँ, पूरा सिस्टम पूरा सिस्टम। क्या नाम हुआ आपका? अनिल शाह। कहाँ घर हुआ? बहरौली। देसी शराब हो चाहे विदेशी शराब हो, कोई भी अगर रोकथाम होगा। किस रेट से बिक रहा है यहाँ पे? अनगिनत, जिससे जितना लिया जाए, कोई रेट नहीं है इसका। न्यूनतम क्या है? न्यूनतम इसका क्या है? अंत नहीं है। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये क्या है? कोई अंत नहीं है, जितना जिससे मुंह से निकल जाए उतना ले लीजिए। इतना मिला। हाँ, बिक रहा है, बिक रहा है, लोग पी रहा है, लोग पी रहा है, लोग मर रहा है, क्योंकि ये बिहार में शराब बंदी है। भी रहे हैं, क्या कारण है? कारण क्या है? कारण यही है कि नीतीश कुमार जी अपनी बातों से हट नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, शराबबंदी कीजिए, लेकिन आप जरा उस गरीबों को सोचिए जो दिन भर मजदूरी करता है। वो तो 10 रुपये का चुल्लू पिएगा ही। उसको हम और आप पहले उसको शिक्षित करिए ना, लागू करने का पहले। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कि जो पिएगा वो मरेगा, केवल बिहार में मरेगा, बिहार से बाहर पीकर नहीं तो फिर मिल कहाँ से? अच्छा ठीक है, पिएगा मरेगा मान रहे हैं, बिहार में लेकिन एक बात सुनिए, मरेगा, लेकिन उस गरीब के बारे में मुख्यमंत्री जी सोचिए। आपको 2005 में कुछ उम्मीद के साथ बैठाया हुआ था। 2005 में आपको बहुत उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया हुआ था। परिजन के पास मैसेज को उठाने का काम किया है। तरैया में हो गई, किसी नेतागण भी किसी परिजन से मिले हैं? भाजपा चाहे किसी पार्टी का है, किसी पार्टी आज राजद और गठबंधन है, लेकिन राजद की चुप्पी यहाँ पे साधे हुई है। क्या देखिए, राजद और भाजपा से मतलब नहीं है, हम लोगों को नीतीश कुमार से मतलब है। नीतीश कुमार जी से विधानसभा में जब ये बातें हो रही थी, नीतीश कुमार ने कहा कि जब शराब बंदी हुई थी और उस समय भी आप हमारे साथ थे तो भी मौत होती थी, आज भी हम लोगों का नीतीश कुमार से मतलब। पगला गए। जब शराबबंदी है तो शराब मिल कैसे रहा है? शराबबंदी फेलियर है, तब ना शराब बिक रहा है जी। आप एक कह रहे हैं कि शराबबंदी है, दूसरे तरफ शराबी जो शराब बेचने वाले पकड़ा रहे हैं, जाइए 5000 रुपया देकर जमानत करा के आइए। वो 2.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 5000 उसको देकर जमानत कराने में क्या फर्क हो जाए? किस बात का शराबबंदी है? आप या तो उसको वो करिए कि जो दारू में पकड़ा है वो आजीवन कारावास हो। एक चीज बताइएगा, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब फेल है। एक मिनट पूरी बात हमको बोलने दीजिए। उसके साथ साथ ये 7 निश्चय योजना में जल नल, गली नली, इसके बाद दहेज प्रथा और शराबबंदी, कौन सा मिशन इनका, कौन सा योजना है जो सफल हुआ, हमको बताइए। सर, सबसे पहले तो जो ये 7 निश्चय योजना में इन लोगों का नल जल का है, वो तो 100% फेलियर है। 100% फेलियर है। कहीं भी नल जल का पानी नहीं आ रहा है। किसी भी वार्ड में, किसी भी पंचायत में चले जाइए, 100% पानी कहीं नहीं है। कहीं पाइप गाड़ के छोड़ दिया गया तो कहीं बिल्कुल उसका काम ही नहीं हुआ, घोटाला कर लिया गया हर पैसे का। तो क्या सरकार को ही दोषी मानते हैं? 100% सरकार ही दोषी है जी। ये हत्या है या नरसंहार? ये नरसंहार है। हत्या किस बात का? नरसंहार की है। तादाद कितना हो सकता है? मृतकों का तादाद लगभग 100+ है, 100 से पार है। परिवारजन बिना पोस्टमार्टम कराए लाश को क्यों जलाया? इसका जिम्मेवार पुलिस है, यहाँ का प्रशासन है। उसको रात्रि में 10 बजे के बाद जब लाश आने लगा तो प्रशासन किसी को अंदर नहीं घुसने दिया, और उसके बाद में सबको डरा धमका के बोला जल्दी जल्दी ले जाकर यहाँ से जलाओ। इधर आ गया जो
तो कि पीछे गाड़ी होगी तो सब अच्छा यही जगह कहाँ ये सत्ता पोषित नरसंहार है और 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन आंकड़े कम बता रहे हैं विजय जी। पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जा रहा है। प्रशासन और उनके सत्ताधारी दल के लोग मिल करके इस तरह से छुपाया जा रहा है, बात को दबाया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को मुआवजा दे। नहीं, मैंने ही सवाल किया था मुआवजा देंगे, कह रहे क्यों मुआवजा, कानून का उल्लंघन किया, मुआवजा क्यों? सत्ता के लोग जिम्मेवार है और बिना पोस्टमार्टम के लाश उजलाया जा रहा है, काफिया प्रतिनिधि जा करके है और सरकार इस पे कर रही है, कानून का धज्जी उड़ाने का काम कर रही है। न्यायिक जांच हो। हॉस्पिटल के द्वारा सहयोग नहीं किया, इस पे क्या कहिएगा? जनता का शिकायत सही है, पूरी तरह से प्रशासन फेल लगा है, कहीं कानून दिख नहीं रहा है करके सरकार पर ध्वस्त हो चुकी है। बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से जहरीली शराब के कारण 50 से 100 के बीच में आम गरीब लोगों काल कलवित हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। सरकार इनके इलाज के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं की, न इनके परिवार वाले उन्होंने मुआवजा देने का। सर, इतना बड़ा कांड हो गया, अभी भी संदिग्ध बताया जा रहा है कि संदिग्ध लेकर पी के लोग। ये तो सरकार जानकर इस मामले को छिपा रही है, क्योंकि सरकार का पोल खुल चुका है जी। और इनके जो प्रशासन की जो टीम है वो बिल्कुल जहरीली शराब के जो कारोबार करते हैं उसका उन कारोबारियों से इनकी मिलीभगत है। सर यह दुर्घटना था, जो संख्या है सर, संख्या भी कहीं ना कहीं ग्रामीण कुछ बता रहे हैं। जा रहा है, लाश को जबरदस्ती जलवाया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है, कई सारी चीज़ें पता चला। हम उनके परिजनों से मिलने आए हैं और फिर कल सदन में ये सारी